बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का खासा असर देखने को मिल रहा है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई जिलों का दौरा किया। गांवों से लेकर शहरों तक, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनता के बीच राहुल गांधी की मौजूदगी से यह स्पष्ट हो रहा है कि लोग अब बदलाव की ओर देख रहे हैं। तो लगातार देखिए, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है और आज यात्रा का 14वां दिन है। हुजूम जो है चारों तरफ देखने को मिल रहा है और इस यात्रा में चांद चांद इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, उनके समर्थक जो है वो पहुंचे हुए हैं। वोट चोरी का आरोप जो है लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया जाए, इनसे समझेंगे कि आखिर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये जो वोट चोर हैं, इनको हम लोग कह रहे हैं गद्दी छोड़। ये गद्दी छोड़ें। अब नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एवं पूरे देश में, ये बिहार में माहौल बना है, इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोरी करके ये सरकार बनाए हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम चंद्रदेव यादव है। हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, पूर्व मंत्री हैं। अच्छा जी जी। इस देश की जनता को बहुत आभार, नहीं होने दिया इनको 400 पार। लेकिन अब तो नीतीश बाबू कह रहे हैं ना कि 25 से 30 तक नीतीश ही रहेंगे बिहार में। हाँ बताइए बताइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैडम, भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया था, उस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में छीन रही है। क्या कह रहे हैं? तेजस्वी जिंदाबाद। देखिए, ये अखिलेश यादव के समर्थक है जिनका कहना है कि वोट चोरी बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग वोट चोरी करे? चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि वोट चोरी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 वोटों को जो चोरी किए थे, उन्होंने हलफनामा के साथ दिया था। आज तक चुनाव आयोग का कोई उस पर जवाब नहीं आया। ये सारी मिली भगत वोट चोर जो गद्दी पे बैठे हैं, इन्हीं की मिली भगत है। इनको हटाएंगे। अभी तक 3 लाख और लोगों के नाम सामने आए जिनके वोट काटे जाएंगे। एकदम बिल्कुल काटे गए हैं। प्रमाण सहित सुप्रीम कोर्ट में दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है कि वास्तव में जो 65 लाख लोगों का वोट काटा गया है, बिना जांच पड़ताल किए, भेदभाव करके उन गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का और मुसलमानों का वोट काटा गया है। इसलिए पूरे देश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और जहां जहां चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने वोट की चोरी की है और चोरी के विभिन्न तरीके अपनाए। देश की जनता, यानी आप लोग कह रहे हैं कि चोरी करने के बाद 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ पर बैठे हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार जी अभी गए हैं भाजपा के साथ और बीच बीच में वो हम राजद के साथ, गठबंधन के साथ भी रहे हैं। तब वोट चोरी नहीं हुआ? नहीं, तब वोट चोरी हुआ। हमारा वोट इतना पोल हुआ कि इनकी चोरी फेल हो गई। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अभी 22 में चुनाव हुआ, 3,40,000 भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। बिल्कुल, तो देखिए समर्थकों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है और वोट चोर, गद्दी चोर के नारे लगाते हुए नजर आएंगे। मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन तस्वीरें दिखाएं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां अखिलेश यादव के समर्थक हैं, वहीं देखिए कांग्रेस के भी समर्थक जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या अहम मुद्दे हैं जो राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है? वोट चोरी का मुद्दा अभी सबसे बड़ा मुद्दा है इस हिंदुस्तान का, ना कि केवल बिहार का या केवल हरियाणा का, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। और जिस दिन ये वोट चोरी की सारी जितनी जांचें हैं पूरी हो जाएंगी, उस दिन पूरा देश का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि ये प्रधानमंत्री हमारा जो है। आप मानते हैं कि बिहार में भी वोट चोरी हुआ है? हम नहीं मानते हैं, आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान मानने लगा इस चीज को। लेकिन राहुल गांधी जी ने सिर्फ 11 दिन में इन्हें पूरे देश में वोट चोर साबित कर दिया। प्रधानमंत्री मतलब 11 साल का बदला जो है 11 दिन में 11 दिन में राहुल गांधी ने ले लिया। इंडिया गठबंधन के लोग जब सच्चाई पर आ गए, सच्चाई की तह तक गए, एक्सपोज करने के बाद आज इतने दिन हो गए आरोप लगाए हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जवाब अभी तक नहीं आया। नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वो चोरी से सरकार बनाए हैं। मैडम ईवीएम बने हुए हैं, बैलेट पेपर करा ले, मालूम चल जाएगा दूध का दूध। इसी तरह अगर ईवीएम से होगा, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा था हम ईवीएम से 80 सीट जीत जाएंगे, तब भी हम ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर को लाएंगे। और प्रधानमंत्री जी चोरी नाते साबित हो रहे हैं कि जो आरोप लग रहा है उन्होंने कोई अभी तक सफाई नहीं दिया है। लोग जो है, युवा जो है वो भी कहते हुए नजर है। वही समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि बहुत कोशिश किया गया कि राहुल गांधी को गलत साबित किया जाए, लेकिन ऐसा जो है
केंद्र सरकार नहीं कर पाई। राहुल गांधी की यात्रा का एक अलग ही प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है और हुजूम जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इतने संख्या में यहाँ कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए हैं। गजब का उत्साह जो है राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर एक बच्चे से लेकर युवा से लेकर बुजुर्गों से लेकर हर कोई अब ये कह रहा है कि वोट की चोरी हुई है और यही जानने के लिए प्राइम न्यूज जो है धरातल पर पहुंचा हुआ है कि क्या वाकई वोट चोरी जो लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, जिसे लेकर राहुल गांधी जो है अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसका प्रभाव कितना देखने को मिल रहा है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं और भी तस्वीरें आपसे साझा करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरामैन फारूक के साथ सिमरन पटेल। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।